नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूँ। सबसे पहले आप लोग छोटा सा काम करना है, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल नेटवर्क साइट पर भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पर चलते दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो पे आते हैं। इंडियन वर्सेस इंग्लैंड पहला T20 मैच टेस्ट मैच खत्म होने के बाद जो इंडिया ये 5 बार टेस्ट मैच हार चुकी थी, कुछ फ्रस्ट्रेशन इंडियन टीम में इसकी थी। कुछ गेंदबाजी का जो सेकंड इनिंग इंडियन गेंदबाजी रही वो उस दमखम के साथ नहीं दिखी। तो और कप्तानी में बुमराह और हैंड ओवर टू रोहित शर्मा, कुछ फेरबदल हुए। बॉलिंग में बुमराह बाहर हैं, इस समय भुवनेश्वर कुमार और आप युजवेंद्र चहल टीम के साथ जुड़ गए हैं। हर्षद पटेल है, the big man and big gun Rohit Sharma, and the tricky one Hardik Pandya has come back with the Indian team। ये कुछ ऐसे चेंजेस थे जिसने इंडियन टीम का मोराल और मोटिवेशन तो बढ़ाया बढ़ा, साथ में मैच को भी इंडियन टीम के हाथ में दिया। तो मैच पर हम पूरी बात करते हैं। इंडियन टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इंग्लैंड में ऑलमोस्ट। और ये शाम के वक्त का खेला हुआ T20 मैच किसी भी कंट्री में खेला जा रहा हो, क्योंकि T20 मैच में रेयर चांसेस है कि अगर मौसम कोई फर्क डाले तो, अगर हवा चल रही है या थोड़ी देर पहले बारिश हुई है उसका गेंदबाजी को फायदा मिले। अगर फायदा मिलता भी तो लेकिन फिर भी 20 ओवर T20 है तो वो एंड जब पहली इनिंग खत्म होती है तो ऑलमोस्ट वो कवर अप हो जाता है। रेयर चांसेस में कोई एक आध मैचेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें हाँ दिखता है कि वाकई में गेंदबाजी ने फर्क डाला है। रोहित काफ़ी लंबे अंतराल के बाद टीम से जुड़े, ऐसा कह सकते हैं और IPL के बाद टीम से जुड़े, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी हम सब लोगों को, और आपका ईशान किशन तो उस तरीके की बल्लेबाजी कर ही रहे थे। दोनों ने शुरुआत, रोहित ने पहले ही गेंद से अटैक करना शुरू किया। ट्रॉफी के ऊपर जो गेंदबाजी उन्होंने शुरुआत से ही अटैकिंग एक मूव रखा उन्होंने श्याम करन से। और ईशान किशन थोड़ा सा हल्का कह सकता हूँ कि जब रोहित बिग मैन सामने थे तो थोड़ा शांत थे। और रोहित ने मोइन अली को हिट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्रेशन जो हद से ज़्यादा हो गया था, वहाँ पर वो गलती कर बैठे। और ये एक रोहित के साथ, क्योंकि 24 रन बना चुके थे, इजीली उसे काउंटर डाउन कर सकते थे, इजीली वहाँ से अपने आप को स्टेबल कर सकते थे। उनका टारगेट 198 था, इससे अबव भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनका जो परफॉर्मेंस IPL में भी देखा गया कि एक भी IPL में मैं ये नहीं कहूँगा कि डजंट परफॉर्म गेटिंग स्टार्ट, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। आई थिंक IPL के अंदर 50-100 उनकी इस साल नहीं नजर आई, और यही मेन कारण था रोहित का न चलना कि IPL में उनकी टीम को प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। रोहित ने वहाँ यही किया कि शुरुआती आक्रमण को अपने कंधों पर उठाया इस मैच में, और जिस तरीके के 24 रनों की पारी खेले, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा, वो यूज टू हो रहे हैं पिच के और बॉलर के, और थोड़ा सा अति हो गया, थोड़ा सा आत्मविश्वास थोड़ा डाउन लो जिसे कह सकते हैं कि लेजी ले गए, और वहाँ वो अपनी विकेट मोइन अली के हाथों को। और ईशान किशन की जो बल्लेबाजी अब तक हमने देखी है, समझ में नहीं आया किस तरीके का पैडल स्वीप और वो कैच आउट। लेकिन दीपक हुड्डा IPL फाउंडर सूर्य कुमार वो तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे बल्लेबाज, इसमें कोई शक नहीं है। और सूर्य कुमार के लिए टीम में जगह बना पाना एक बहुत बड़ी माथापच्ची वाला काम है। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन बहुत मुश्किल से उन्हें जगह मिल पाती है, और जब भी वो खेलते हैं तो वो अपना 100% देते हैं। लेकिन दीपक हुड्डा का जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है IPL के बाद से भी, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से खेले, और यहाँ बहुत शानदार आते ही उन्होंने मोइन अली को हाथ लिया, 2 कंसेक्यूटिव 6 लगाए, और ये उन्होंने दिखाया कि उनकी फॉर्म किस तरीके की फॉर्म से वो चल रहे हैं और कितना अटैकिंग वो खेल सकते हैं। और तो 33 का टारगेट उन्होंने अपने इंडिविजुअल स्कोर 33, और सूर्य कुमार ने अपना 39, दोनों ने बहुत शानदार बल्लेबाजी के एंड से कर रहे थे। तो क्रिस जॉर्डन को हम नहीं बोल सकते, जिस तरह की गेंदबाजी क्रिस जॉर्डन की है, मिडिल ऑफ द ओवर आते हैं, और एक हमेशा क्रिस जॉर्डन पर मैं विकेट वो लेने की कोशिश नहीं करते। जो मैं अब तक उनको एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि क्रिस जॉर्डन विकेट के लिए नहीं जाते, वो रन रोकने के लिए जाते, क्योंकि अमूमन अगर विकेट लेते हो तो आउटसाइड के ऑप्शन गेंदबाजी या थोड़ी सी लूप देते हो गेंदबाजी में, थोड़ा सा कि बैट्समैन उठा के मारे। लेकिन उनकी अधिकतर गेंदें, क्योंकि वो 8वें से 10वें ओवर में अपना पहला ओवर लेके आते हैं, और वहाँ फिर वो 90% गेंदें डेथ में डालते हैं।
और वहाँ से विकेट मिल पाना, वो रन रोकने के लिए स्पेशली गेंदबाजी करते हैं और फिर वहाँ से उन्हें विकेट भी मिलती है। इसका बड़ा प्लस पॉइंट वो होता है कि जब वो रन रोकते हैं तो बल्लेबाज झुंझला जाता है और वहाँ वो गलती करता है और उन्हें वहाँ विकेटें मिलती हैं। रोपले को एक विकेट मिली, लेकिन जिस तरीके के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आईपीएल का फाउंडर यहाँ भी चला और आपका आयरलैंड में उसकी बल्लेबाजी गेंदबाजी देखने को मिली थी और यहाँ पर भी जिस तरीके से 51 का स्कोर हार्दिक पांड्या ने किया, जिस शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ शायद हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी ना मेहनत करने की जरूरत है। तो मेहनत वो बल्लेबाजी के गुण नहीं सिखाने, वो गेंदबाजी के गुण नहीं सिखाने, थोड़ा मोटिवेशन स्पीच उनको देने की जरूरत है, थोड़ा उनको उनसे तारुफ कराने की जरूरत है। तो उनको खुद से तारीफ कराना है, उनको बताना है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उनका हुनर वो शायद खुद नहीं पहचान रहे, इसलिए किसी ऐसे को उनका हुनर बताना होगा उनसे कि तुम इस कैपेबिलिटी के हो, तुम ये करने में सक्षम हो, बस तुम्हें फोकस करने की जरूरत है। यू आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर कुड बी, लेकिन अपने आप को फोकस करो, पहचानो। और ये चीज़ कोई एक बड़ा प्लेयर को जो क्रिकेट का बड़ा जानकार, जो उसने तकरीबन बहुत समय क्रिकेट पे दे रखा हो और क्रिकेट से बहुत अच्छी तरीके जिसके रगों में क्रिकेट बैठा और सचिन उनसे थोड़ी बात करे तो शायद वो जो हार्दिक पांड्या के अंदर हार्दिक पांड्या छुपा हुआ है उसे वो बाहर निकाल सकते हैं। गेंदबाजी 4 विकेट हार्दिक पांड्या की, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने एक एंड से जो स्टार्ट हुड्डा और सूर्य कुमार ने उनको पकड़ा उसको वो आगे लेके बढ़े और जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की, मतलब मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक एंड पे ऐसा लग रहा था सूर्य और आपका हुड्डा विकेट चली गई, उसमें ऐसा लग रहा था क्योंकि इसके बाद अक्षर पटेल 117, कार्तिक 11, लेकिन कार्तिक ने लास्ट ओवर में 2 चौके अच्छे लगाए और वहाँ उनको कार्तिक जैसे बल्लेबाज को भी 4 ऐसे एक ओवर चाहिए जहाँ वो अपना आप, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा पिच को स्टडी करते हैं, ओवरव्यू करते हैं, उसके पास ही गेंद को स्ट्रोक लगाना शुरू करते हैं और बहुत अच्छे हिटर हैं। उनको भी 3 से 4 ओवर का स्पेल चाहिए और 20 ओवर में अगर बड़ा मुश्किल हो जाता है हर किसी को अपने हिसाब से चीज़ें मिल पाए, पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना वो महान प्लेयर होता है। वो काबिलियत दिनेश कार्तिक के अंदर है, वो काबिलियत हार्दिक पांड्या के अंदर है। 198 का टारगेट और इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने जब उतरी, जेसन रॉय और जोस बटलर का अभी आयरलैंड के खिलाफ इतना शानदार फॉर्म रहा है, जेसन रॉय का इतना अच्छा फॉर्म रहा है, डेविड मिलान का इतना अच्छा फॉर्म रहा है, लेकिन वो गेंदबाजी थोड़ी दोयम दर्जे की थी। और यहाँ गेंदबाजी में भुवनेश्वर थे, अक्षर पटेल थे, हार्दिक पांड्या जो सेंसेशनल है, हर्षल पटेल है, अक्षर पटेल है, ये गेंदबाज ऐसे हैं जो इनमें से अगर हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया जाए बाकी इंडियन गेंदबाज अर्शदीप सिंह जो न्यू कमर है पर टैलेंट की भरमार है। जिस तरीके से हार्दिक और क्या कहते हैं भुवनेश्वर कुमार ने पारी की शुरुआत की, जैसे लोग 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने आउट किया और वो जो गेंद दिख रही थी हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के साथ साथ जब वो गेंदबाजी करने होते तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनमें दिख रहा था। जो होता है ना कि मुझे विश्वास है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, मैं इस आज अच्छा परफॉर्म करूँगा, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी प्लेयर का बॉडी लैंग्वेज उसकी तारुफ कराती है असली पहचान। मैच के अंदर अगर एक बल्लेबाज अच्छा कर रहा है, एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही लेवल की होगी, वो साफ हर किसी को दिखेगा कि आज इस बंदे का दिन है। तो वो हार्दिक पांड्या के अंदर दिख रहा था। युजवेंद्र चहल 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 4 विकेट, हर्षल पटेल को विकेट मिले, अर्शदीप सिंह को 2 विकेट। अगर इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो कोई ऐसा बल्लेबाज दिखा नहीं जो स्पेशली इंडियन पेस अटैक के आगे और टिक सके, हार्दिक पांड्या के आगे टिक सके। और भुवनेश्वर, अर्शदीप, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल के आगे टिक सके। तो ये मलान ने 21 रन की पारी खेली, ब्रुक्स 28 और उसके बाद मोइन अली ने एक फाइट किया 36 रन का। आपका जॉर्डन ने भी कुछ 1 रन बनाए हैं और 26 रन जॉर्डन ने बनाया, लेकिन वो इतने काफ़ी नहीं थे क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप 198 का टारगेट जब आप पीछा कर रहे हो तो आपके लिए एक सॉलिड बेस चाहिए और वो जेसन रॉय और बटलर नहीं दे पाए। क्योंकि अगर वो एक बेस अच्छा मिला होता तो वहाँ से मलान, लिविंगस्टोन ऐसे बल्लेबाज जो उसको आगे बढ़ा सकते और इजीली अचीवर स्कोर कर सकते थे, लेकिन शुरुआती झटके जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने दिए उनको और उसके बाद से हार्दिक पांड्या सेशन मतलब ये कह सकते कि जब भी वो स्पेल लेके आते हर एक मौके पे जब उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी वहाँ हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाली और उनको स्टेबल नहीं होने दिया किसी भी मोड़ पर। और नतीजतन ये रहा कि वो केवल
148 के टोटल स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट होगी। रोहित शर्मा कप्तानी में नजर आए, सबसे बड़ी बात है बल्लेबाजी में अच्छा करा, और उसके बाद उनकी जो कैप्टनसी दिख रही थी इस मैच में दिख रही थी। और कैप्टनसी दिखने का मेन वजह है कि हार्दिक टीम का स्कोर बहुत अच्छा था उनके पास, खुद उन्होंने अच्छा स्कोर किया। उसके बाद से रुद्रदास, आपका सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, एंड के आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक, उन्होंने इस तरीके का परफॉर्म किया कि 198 का स्कोर हुआ। और उसको जब पीछा करने इंग्लैंड की टीम उतरी तो शुरुआती ओवर में भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाल दी। उसके बाद से चहल की गेंदबाजी रही, हर्षदीप की गेंदबाजी रही, किसी भी समय इंग्लैंड स्टेबल नहीं हो पाया। और ये कहीं ना कहीं गेंदबाजी की बहुत बड़ी जीत है। कप्तानी अच्छी है, लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर मैं कहूँगा हार्दिक पांड्या विकसित हो रहे हैं, ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या विकसित हो रहे हैं। जिस तरीके से वो स्पेशली IPL में जब उन्होंने गुजरात टाइटंस की कप्तानी की और वहाँ से वो उनको बूस्ट मिला, वहाँ से उन्हें अपने ऊपर भरोसा आया कि उन्होंने खुद को अपने आप को पहचाना। वो गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, और अब जो उनको उनके इस गुण को उनको खुद से उनकी तारीफ कराना बहुत जरूरत है। उन्हें हर मैच में इसी तरह का यूज टू कराने की आदत है चाहिए। हर मैच में 4 से 5 ओवर, मैं तो कहता हूँ 4 से 5 ओवर क्यों, पूरा स्पेल अगर वनडे खेल रहे हैं तो 10 ओवर का पूरा उन्हें जिम्मेदारी दी जाए कि 10 ओवर का स्पेल तुम्हारा है। तुम्हें मिडिल ऑर्डर में अगर 5वें 6वें नंबर बल्लेबाजी करने आते हो तो इतने रन का कंट्रीब्यूशन तुमसे चाहिए। वो तुम्हें देखना है कि किस तरीके से करना है। आप उनको एक बात फोर्सली बताओ, लेकिन जब आफ्टर द रिजल्ट उसको ब्लेम मत करो। वो 0 का आउट होता, विकेट नहीं लेता, उसने काम किया, उसने जिम्मेदारी उठाई। रिजल्ट इज नॉट उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करे वो बड़ी चीज़ है, वो अपने काम को करे। इसलिए हार्दिक पांड्या को हर मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी और एक कह सकते हैं कि एक सही पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या का पोजीशन निर्धारित करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप किसी समय फर्स्ट डाउन, किसी समय 7 नंबर पर नहीं। और IPL में हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि वो नंबर 3 पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो अगर नंबर 3 से लेकर 5वें 6वें नंबर तक हार्दिक पांड्या का यूज, और वो टीम पे जब आए IPL के अंदर तो उन्होंने दिखाया कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल सकते हैं, स्थिति के हिसाब से अपने आप को संभाल के खेल सकते हैं। और एंड में जब डेथ ओवर के सामने आते हैं वहाँ पर वो अटैक शॉट खेल सकते हैं। और जब लास्ट में बल्लेबाजी उतरते हैं 5वें 6वें नंबर पर और 4 से 5 ओवर का स्पेल होता है, ओवर बचे होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अटैकर हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हार्दिक पांड्या के अंदर हैं। बस ज़रूरत है उनको मोटिवेशनल करने की, उनको एक खुद से उनकी तारीफ कराई जाए। बहरहाल हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस इंडियन टीम 3 मैचों की T20 में 1-0 से आगे है। और इंग्लैंड टीम जो विदाउट अ मॉर्गन खेल रही है T20 में, कि मॉर्गन संन्यास ले चुके हैं, तो अब टीम का जो मनोस्थिति है उसको, क्योंकि मॉर्गन कप्तान बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बल्लेबाज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सबसे बेहतर वो कप्तान है। उन्हें सिचुएशन को रीड करना आता है, उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाने आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना आता है। किस सिचुएशन में कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करना उनको बहुत बखूबी आता है। इसी वजह से वो दुनिया के बेहतरीन कैप्टन है। जो इंग्लैंड के इतने कप्तान जब से क्रिकेट का आगाज हुआ वर्ल्ड कप नहीं दिला पाए, मॉर्गन ने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप दिलाया, तो उनके अंदर वो हुनर है। अब उनकी गद्दी को, उनकी विरासत को कौन संभालता है इंग्लैंड टीम में, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो वैसा कप्तान चाहिए। इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमी नहीं है, एक से एक अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज है, और बैट स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी है, लेकिन उसको किस तरीके से हैंडल करना, एक ऐसा कप्तान इंग्लैंड को चाहिए। बहरहाल मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते दिखा देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।